जय हिंद, नमस्कार साथियों। बर्ड लेसन में आपका फिर से स्वागत है। वाई मालदीव ओपनली अपोजिंग इंडिया, व्हाट इज़ द रीज़न। यानी कि जो मालदीव है वो इंडिया का खुलेआम विरोध क्यों कर रहा है और इस विरोध का रीज़न क्या है, इसी को आज हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे और ये भी जानेंगे कि इंडिया किस प्रकार से इस मालदीव को सबक सिखा सकता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सितंबर 2023 में मालदीव में चुनाव हुए, जिसमें मालदीव की एक पार्टी ने, यानी कि जिसके नेता मोहम्मद मुइज़्ज़ू चुने गए हैं, जो कि वर्तमान में मालदीव के राष्ट्रपति हैं। इन्होंने चुनाव जीतने के लिए इंडिया आउट का नारा दिया। इन्होंने कहा था कि हम मालदीव से भारत को बाहर कर देंगे और इंडिया की जो आर्मी है उसको भी मालदीव से निकाल देंगे। तो इसी बात को लेकर ये कई बार चर्चा में भी रहते हैं। और जो मोहम्मद मुइज़्ज़ू हैं, ये जो हैं, इनका जो झुकाव है वो ज़्यादातर चीन की तरफ रहता है। इसके अलावा मोहम्मद मुइज़्ज़ू से पहले जो मालदीव के राष्ट्रपति थे वो चीन और भारत को दोनों के साथ तालमेल मिलाकर, यानी कि बैलेंस लेकर चलते थे। इसके अलावा जब मालदीव में चुनाव होता है, जब कोई भी राष्ट्रपति चुना जाता है, उसके बाद से एक परंपरा थी कि जो मालदीव के राष्ट्रपति थे वो सबसे पहले भारत का दौरा करते थे। लेकिन अब की बार मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने भारत का दौरा न करके तुर्की का दौरा किया है, जहाँ पर ये तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन से मिले। देखिए, सितंबर 2023 को चुनाव का जो रिजल्ट आया था, जिनमें इनको कुल वोटों का 40% मिला था और ये जीत करके यहाँ के राष्ट्रपति बने थे। इन्होंने 17 नवंबर 2023 को अपनी शपथ ली थी, जिसमें भारत के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मंत्री किरण रिजिजू जी भी शपथ समारोह में शामिल हुए थे। और उसी समय 17 नवंबर 2023 को इन्होंने एक नया एजेंडा अपनाया, जिसमें इन्होंने इनके शपथ समारोह में गए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मंत्री किरण रिजिजू जी से भारतीय सैनिकों को मालदीव से बाहर निकालने की बात कही थी। इसके अलावा 26 नवंबर 2023 को इन्होंने अपनी पहली आधिकारिक विदेशी यात्रा की थी, यानी कि राष्ट्रपति बनने के बाद इन्होंने पहली बार किसी विदेश गए थे और वो भी गए थे तुर्की। इसके अलावा मोहम्मद मुइज़्ज़ू जी कोप 28 के सम्मेलन में पीएम मोदी से दुबई में मिले थे, जहां से ये लोग 3 दिसंबर को वापस लौट आए थे। अभी फ़िलहाल में मोहम्मद मुइज़्ज़ू चीन का दौरा करेंगे, जो कि 8 जनवरी से 12 जनवरी तक ये चीन में रहेंगे, जो कि इंडिया के लिए अच्छी बात नहीं है। देखिए, मालदीव के बारे में कुछ जानकारी हासिल कर लेते हैं। देखिए, मालदीव हिंद महासागर में करीब 1200 द्वीपों वाला एक देश है, जिसकी लगभग 98% जो आबादी है वो सुन्नी मुसलमान है। अगर किसी भी व्यक्ति को मालदीव की नागरिकता चाहिए तो उसके लिए उसका सबसे पहले मुसलमान होना ज़रूरी है। मालदीव एक गणतंत्र देश है, जिसकी आबादी लगभग 5 लाख है। हिंद महासागर में यह जगह, यानी कि जहाँ पर मालदीव स्थित है, यह भारत और चीन के लिए रणनीति के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। मालदीव को लंबे अरसे से भारत से मदद प्रोवाइड की जा रही थी। देखिए, मालदीव और भारत के रिश्तों में कड़वाहट 2018 में आई थी, जब मालदीव के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि राष्ट्रपति अब्दुल्ला अमीन ने विपक्ष के नेताओं को कैद करवाकर संविधान और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किया था। कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया था कि पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नसीर समेत सभी विपक्षी नेताओं को रिहा करें, यानी कि जो जेल में इन्होंने डाल दिया था उनको रिहा कर दें। कोर्ट के इस फैसले के बाद वहाँ के तत्कालीन जो उस समय के राष्ट्रपति थे यामीन ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया था और उन्होंने इस वजह से देश में इमरजेंसी की घोषणा कर दी थी। और मालदीव में यह इमरजेंसी लगभग 45 दिन तक लगी रही। इसके बाद भारत ने भी इस इमरजेंसी का विरोध किया था। भारत ने कहा था मालदीव में सभी संवैधानिक संस्थाओं को बहाल करना चाहिए और आपातकाल को तत्काल ख़त्म करना चाहिए। इसी वजह से मालदीव और भारत के रिश्तों के बीच कड़वाहट आई थी। देखिए, मालदीव की इकोनॉमी में एक बहुत ही बड़ा इनकम का सोर्स पर्यटन है, क्योंकि भारत से भारी संख्या में लोग पर्यटन के लिए मालदीव जाते हैं और हर वर्ष भारत करोड़ों रुपए मालदीव में टूरिज्म के नाम पर खर्च कर देता है। तो इसी को लेकर पीएम मोदी ने लक्षद्वीप जाकर के भारतीय लोगों को एक संदेश दिया है। इसमें उन्होंने अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट रूप से कहा है कि जो मज़ा आप मालदीव में लेते हैं वही मज़ा आप लक्षद्वीप में भी है, जिसकी तस्वीरें भी पीएम मोदी ने शेयर की हैं। आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं। और जिस दिन इन्होंने तस्वीरें शेयर की, उसी दिन बुधवार को जब प्रधानमंत्री मोदी जी इस द्वीप पर थे, तब इसी प्लेस को भारी संख्या में लोग गूगल पर सर्च करने में व्यस्त हो गए थे, क्योंकि अचानक लक्षद्वीप के बारे में जानने के लिए लोगों की दिलचस्पी बहुत ज़्यादा बढ़ी थी। उस दिन गूगल एनालिटिक्स के मुताबिक भारत पर 9वां सबसे ज़्यादा खोजा जाने वाला शब्द लक्षद्वीप था, क्योंकि बुधवार को 50,000 से भी ज़्यादा लोगों ने गूगल पर लक्षद्वीप को सर्च किया था। आप कुछ लक्षद्वीप की फ़ोटो देख सकते हैं, जो कि मालदीव से भी यानी कि मालदीव को लगातार टक्कर देती हैं। आंकड़ों के मुताबिक लक्षद्वीप में 2022 में लगभग 1 लाख विदेशी यात्री आए थे और यह रिकॉर्ड जो 2021 में पिछली संख्या से 4,000 संख्या ज़्यादा थी। यानी कि अभी भी लक्षद्वीप में बहुत सारे लोग पर्यटन के लिए आते हैं और अब यह पर्यटन ज़्यादा ही बढ़ने वाला है।